अस्सलामुअलैकुम। मिड लाइन 007 में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। अल्लाह करीम से दुआ है कि जो मुमिनीन किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। Hello friends, please subscribe Midline 007 and for video notifications click on bell icon. Thank you. खासियत मुसलमान और इंसान तवक्कुल हमारी ज़िंदगी में एक अहम जुज़ की हैसियत से मौजूद है, लेकिन शायद जो तवक्कुल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है वो तवक्कुल की असल से कदरे मुख्तलिफ है। इसकी मिसाल मैं आपको आज एक दिलचस्प हक़ायक़ से देता हूँ। एक बुज़ुर्ग खेती बाड़ी किया करते थे। वो साल भर का गल्ला जमा करते और उसके बाद अल्लाह ताला की इबादत में लग जाते थे। एक दिन वो खेतों में हल चला रहे थे। खेत के किनारे बेरी का दरख्त था। बुजुर्ग ने देखा दरख्त के नीचे एक कौवा ज़ख्मी हालत में पड़ा है। आसमान से एक बाज उड़ता हुआ ज़मीन पर आया। बाज के मुंह में बोटी का एक छोटा सा टुकड़ा था। वो कौवे के पास पहुंचा और छोटे छोटे टुकड़े काट कर कौवे के मुंह में देने लगा। बुजुर्ग दूर खड़े होकर ये मंजर देखते रहे। बाज ने बोटी कौवे को खिलाई और उड़ गया। चंद लम्हे बाद वो वापस आया। इस बार उसने चोंच में गीला कपड़ा उठा रखा था। बाज ने गीला कपड़ा कौवे के पास रख दिया। कौवा कपड़े पर चोंच रगड़ने लगा। बुजुर्ग ये मंजर देखकर बड़े हैरान हुए। वो रोज़ाना बेरी के पास खड़े हो जाते। बाज रोज़ाना आता, कौवे को बोटी खिलाता, गीला कपड़ा इसके पास रखता और चला जाता। यहाँ तक कि कौवे के ज़ख्म भर गए। वो उड़ने के काबिल हो गया। बुजुर्ग ने ये देखा तो उन्होंने अपने सर पर हाथ मारा और बोले, बंदे नूर दीन, तुम में तो कौवे के बराबर भी तवक्कुल नहीं। जो अल्लाह ज़ख्मी कौवे के लिए खुराक और पानी का बंदोबस्त कर सकता है, वो रब क्या तुम्हें 2 वक्त का खाना नहीं देगा? लानत हो तुम पर। बुजुर्ग ने अपने ऊपर लानत भेजी, अपने सर में एक हाथ मारा, बैल आज़ाद किए, हल खेत में छोड़े और जंगल की तरफ निकल खड़े हुए। वो एक दरख्त के नीचे बैठे और नवाफल अदा करना शुरू कर दिए। सुबह से शाम हो गई और रात से अगली सुबह, लेकिन किसी तरफ से इनके लिए मनोसलवा ना आया। इनकी तवक्कुल बहुत मजबूत थी। वो दरख्त के नीचे डटे रहे। एक के बाद दूसरा दिन गुजरा। दिन हफ्तों में तब्दील हुए और हफ्ते महीने की हद को छूने लगे। बुजुर्ग भूख और प्यास के हाथों लागर हो गए। वो हलने और जुलने के काबिल ना रहे। इनमें नमाज तक पढ़ने की सकत ना रही, लेकिन इनके हिस्से का रिस्क ना आया। आखिर में उन्होंने दरख्त के साथ टेक लगाई और इशारों से नमाज पढ़ने लगे। इनको यकीन था अल्लाह ताला किसी न किसी ज़रिए से इन तक रिस्क ज़रूर पहुँचाएगा, लेकिन नतीजा इनकी तवक्को के बिल्कुल बरक्स निकला। दाएं बाएं, ऊपर नीचे और ज़मीन व आसमान, किसी तरफ से इनका हिस्से का रिस्क ना आया। यहाँ तक कि मौत का फरिश्ता आया और इनकी जान कब्ज़ करके ले गया। वो बुज़ुर्ग अल्लाह ताला के दरबार में हाज़िर हुए तो जाते ही अल्लाह से शिकवा करने लगे, या परवरदिगार, तुमने ज़ख्मी कौवे को बाज़ के ज़रिए रिस्क पहुँचा दिया था, लेकिन तुमने अपने इबादत गुजार बंदे की रोटी रोज़ी का बंदोबस्त क्यों ना किया? अल्लाह ताला ने फरमाया, ओ बदबख्त इंसान, मैंने तुम्हें इंसान बनाया था, मैंने तुम्हें अशरफुल मखलूक़ात बनाया था, तुम पर नबी और रसूल भेजे थे और तुम पर अपनी किताबें भी भेजी थीं, लेकिन तुमने इन किताबों और उन रसूलों से कुछ न सीखा और एक ज़ख्मी कौवे को अपना पीर बना बैठे। ओ बदबख्त इंसान, मैंने तुम्हें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और तुम कौवे बन गए। तुम इंसान थे, तुम कौवे, चिड़िया, बिल्ली या मेंढक नहीं थे। तुम्हें इंसान की तरह रिज़्क़ कमाना और अल्लाह की इबादत करना चाहिए थी। कौवों की तरह आसमान की तरफ मुंह उठाकर बेरी के नीचे नहीं लेटना चाहिए था। अल्लाह ने फरमाया,
اور اگر تم نے جانور یا پرندہ ہی بننا تھا تو کم از کم باز تو بنتے۔ تم رزق کما کر زخمی کووں کو کھلاتے، تولیہ گیلا کر کے ان کی پیاس بجھاتے، لیکن تم خود کوے بن کر درخت کے نیچے لیٹ گئے تھے۔ مجھے تمہارے انسان ہونے پر افسوس ہے۔ ناظرین، امید ہے آج آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا، اور اگر اس میں کچھ خامیاں آپ کو نظر آئی ہوں تو برائے مہربانی بہتری کی تجویز ضرور دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، خدا۔